फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जुलाई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 20 जुलाई, 21 जुलाई और 22 जुलाई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप पीएससी प्री, व्यापम या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पूरा पढ़िएगा, क्योंकि सभी जो फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और किसी भी फैक्ट से प्रश्न बनाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। कल का प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है और इसकी थीम क्या है इस वर्ष की, ठीक है। तो हाल ही में जो है 15 जुलाई को, या फिर हर वर्ष जो है ये बोला जा सकता है कि हर वर्ष जो है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी इस वर्ष की जो थीम है 2023 की, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना है, इसका जो है थीम है इस वर्ष का, ठीक है। याद रखिएगा 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया गया था। कब? 2014 में 15 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है इसे घोषित किया था। और याद रखिएगा ये जो है युवाओं को रोजगार, सभ्य का कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल से सुसज्जित करने के महत्व को उजागर करने के लिए इसे मनाया जाता है, ठीक है, हर साल 15 जुलाई को। चलिए आज का प्रश्न है, हाल ही में पुनः राज्य के किस स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागोडार कांकेर, ठीक है, कांकेर के है, कांकेर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बागोडार, इसे राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है। विस्तार पर बात करते हैं, कांकेर जिले का एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागोडार को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। संस्था के कुल 6 विभागों का अलग अलग विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन किया गया, जिसमें संस्था ने बेहतर प्रदर्शन किया। पूर्व वर्ष 2019-20 में जिले को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ सुंदर हेतु कायाकल्प का पुरस्कार जो है मिल चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किन जिलों के 3 खदानों के लिए पहली बार ई टेंडर जारी किया गया है? तो महासमुंद और कांकेर, ठीक है, महासमुंद और कांकेर जिले के 3 खदानों के लिए पहली बार ये टेंडर जारी किया गया है, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं, महासमुंद के चनत, जोगी दादर और बसना 2 में और तथा कांकेर जिले के तुमरी सुर गर्दा 2 में हीरे और सोने के खदानों के लिए ये टेंडर जारी हुआ है, ठीक है। लगभग 7,205 एकड़ के क्षेत्र में बहुमूल्य धातुओं की खोज की जाएगी, जिसके लिए ये टेंडर जारी हुआ है। और खनिज विभाग ने 53 विकास खंडों में बहुमूल्य धातुओं के लिए कार्य शुरू कर दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले की छात्रा द्वारा बनाए गए फिंगरप्रिंट ब्रश को भारत सरकार द्वारा कॉपीराइट मिला है? तो महासमुंद की छात्रा द्वारा जो है ये ब्रश बनाया गया, फिंगरप्रिंट ब्रश। विस्तार पर बात करते हैं, जयपुर राजस्थान के विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत मृणाल विदानी द्वारा निर्मित फिंगरप्रिंट ब्रश को भारत सरकार ने कॉपीराइट का अधिकार दे दिया है। इस ब्रश को जिले के गांव खट्टी के पेड़ों से एकत्र कर कोसे के रेशे से तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसे किसने बनाया है? महासमुंद की मृणाल विदानी द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिलासपुर सहित 49 रेलवे स्टेशनों को किस योजना के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसको विकसित करने का निर्णय लिया गया। विस्तार पर बात करते हैं, बिलासपुर का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, यानी कि जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर है, ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिनमें छत्तीसगढ़ के 30 स्टेशन और मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 8 और उड़ीसा के 2 स्टेशन है शामिल है, ठीक है। इस योजना के तहत जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के चिन्हित 1309 रेलवे स्टेशनों में से जो है ये 49 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जिन्हें अमृत भारत की पहचान मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन गेम्स के ट्रायल के लिए राज्य के किस पैरा बैडमिंटन के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का चयन हुआ है?
तो अभी जो है अभिजीत सखुजा जो कि पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इनका चयन हुआ है एशियन गेम्स के ट्रायल के लिए। विस्तार में बात करते हैं एशियन गेम्स के लिए, जो कि सितंबर अक्टूबर में होने वाला है 2023 में। तो इसके लिए भारतीय टीम के चयन हेतु ट्रायल लिया जा रहा है, जिसमें अभिजीत सखुजा का ट्रायल जो है 24 और 25 जुलाई को नोएडा में होगा। ठीक है, भारतीय टीम के लिए बिलासपुर शहर से 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें से एक तो अभिजीत सखुजा है और दूसरी जो है रोहिणी साहू है। ये जो है रोहिणी साहू जो है व्हील चेयर फेंसिंग के लिए जो है रोहिणी साहू का ट्रायल जो है बेंगलुरु में होगा 25-26 जुलाई को। ठीक है, रोहिणी को 2021 में प्रदेश के प्रतिष्ठित गुंडाधुर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और याद रखिएगा अभिजीत जो है 2021 यूथ एशिया कप में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और अन्य जो इंटरनेशनल नेशनल जो गेम्स हुए हैं इसमें भी इन्होंने पदक हासिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ITI के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ MOU करेंगे? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ जो है कुछ परियोजनाओं पे MOU करेंगे। विस्तार में बात करते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 36 शासकीय ITI के आधुनिकीकरण के लिए 1188.36 ठीक है 1188.36 यानी कि 1188.36 करोड़ की परियोजना पर टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ MOU करेंगे, जिसके तहत 6 नई ट्रेड तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रति वर्ष 10,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में कौन सा भारतीय इमारत दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय इमारत बन गया है? तो सूरत डायमंड बोर्ड्स। ठीक है, सूरत डायमंड बोर्ड्स जो है बन गया है। विस्तार में बात करते हैं, भारत की सूरत डायमंड बोर्ड्स ने दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत के मामले में अमेरिकी पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है। इस इमारत का निर्माण भारतीय आर्किटेक्चर फर्म मार्फोजेनेसिस ने किया है, जिसमें 15 मंजिला कॉम्प्लेक्स 35 एकड़ भूमि पर बना है। इस इमारत में 7.1 मिलियन वर्ग फुट से अधिक फर्श की जगह है और ये बिल्डिंग जो है नवंबर में शुरू होने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किए हैं? तो राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने विधानसभा में केंद्र सरकार ने विधानसभा में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया है, जो नागरिकों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, राजस्थान राज्य के जो नागरिक हैं उनको महंगाई से राहत दिलाने के लिए ये विधेयक पेश किया गया है, जिसमें 3 क्षेत्र न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार शामिल है। ठीक है, ये 3 क्षेत्र शामिल है। किसी राज्य में शहरी रोजगार गारंटी योजना को पहली बार विधायी समर्थन मिलेगा, याद रखिएगा इसके साथ ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारतीय महिला टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो अभी हाल ही में भारतीय महिला टीम का स्थान है 60वां। ठीक है, 60वें नंबर पर है। विस्तार पर बात करते हैं, फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम 99 नंबर पर है, जबकि महिला टीम जो है वो उनसे बेहतर है, पुरुष टीम से बेहतर है, 60वें स्थान पर है। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने भी 5 सीजन में से 4 बार सैफ चैंपियनशिप जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर मंगला नार्लिकर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थी? तो वे जो थी प्रसिद्ध गणितज्ञ थी और वैज्ञानिक थी। विस्तार पर बात करते हैं, 80 वर्ष की आयु में गणितज्ञ और वैज्ञानिक डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ महीनों से कैंसर से पीड़ित थी। उन्होंने 1964 से 1966 के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के गणित स्कूल में एक सहयोगी शोधकर्ता के रूप में काम किया है, और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी गणित पढ़ाया है। और उनकी लिखी हुई किताबें हैं, जिनमें प्रमुख है एक कॉस्मिक एडवेंचर एंड इजी एक्सेस टू बेसिक मैथमेटिक्स और गणित गप्पा। ठीक है, ये उनकी किताबों में से एक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएनडीपी और एब्सोल्यूट ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया है, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं, पीएमएफबीवाई यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और बायोसाइंस कंपनी है एब्सोल्यूट, इनके बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। वे जो है योजना की तकनीकी क्षमताओं के निर्माण और फसल बीमा की सेवा वितरण को डिजिटल बनाएंगे, याद रखेगा।
यह कृषि में बढ़ते जोखिम को कम करने की दिशा में एक कदम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो किन्हें नियुक्त किया गया है? राकेश पाल जी को जो है नियुक्त किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। 1989 में आईसीजी में शामिल हुए राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कोच्चि के भारतीय नौसेना स्कूल द्रोणाचार्य से गोलाबारी और हथियार प्रणालियों में पेशेवर विशेषज्ञता हासिल की है और उन्हें 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एशियाई सर्फिंग टीम चैंपियनशिप में भारत सर्फ टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत सर्फ टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप मालदीव के थुलुदू द्वीप में आयोजित किया गया, जिसमें एशिया के 18 देशों ने भाग लिया और जापान ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारतीय सर्फ टीम ने कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है और जापान जो है स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पर है। तथा पुरुष वर्ग में तमिलनाडु के श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, याद रखिएगा। 14 से 20 अगस्त 2023 तक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विश्व सर्फिंग लीग भारत में पहली बार आयोजित किया जाएगा, अभी 14 से 20 अगस्त 2023 को। ठीक है, 14 अगस्त से 20 अगस्त तक जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विश्व सर्फिंग लीग, जो कि भारत में पहली बार आयोजित किया जाएगा, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे अमीर विधायकों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो DK शिव कुमार जो है शीर्ष स्थान पर रहे हैं अमीर विधायकों की सूची में। विस्तार में बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट है ADR की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता है DK शिव कुमार, जो कि 1413 करोड़ की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर व्यक्ति अमीर विधायक है। ठीक है, देश के भारत के सबसे अमीर विधायक है। और इस रिपोर्ट में जो दिया गया इनके बाद जो कर्नाटक के विधायक KH पुट्टास्वामी गौड़ा, जो कि निर्दलीय है, और प्रिया कृष्णा, जो कि कांग्रेस से है, इनका स्थान रहा है। ठीक है, दूसरे और तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और 5वें स्थान पर गुजरात के विधायक JS पटेल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेशी धरती पर डेब्यू में पहले टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। विस्तार पर बात करते हैं। यशस्वी टेस्ट डेब्यू में शतक बनाने वाले 17वें भारतीय और तीसरे नामित सलामी बल्लेबाज बने हैं तथा इन्होंने विदेश में टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले 5वें भारतीय जो है बने हैं। ये शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने अपना पहला टेस्ट शतक क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को हराकर मोहाली और राजकोट में बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का विचार प्रस्तावित किया गया था, जिसके बाद इस दिन 1924 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1966 में 1966 से इसे मनाया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 1999 में मान्यता दी गई। ठीक है, और 12 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री व्यापम की क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, ओम एकेडमी, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, चुना बिलासपुर। तो अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।